मुरादाबाद के सिविल लाइंस स्थित दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में को करिकुलर समिति द्वारा सभागार में 2 दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा एवं आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का शुभारंभ महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर जॉली गर्ग एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर कोमल जुगलान द्वारा सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत से डॉक्टर कोमल जुगलान द्वारा आज की कार्यशाला में बेसिक प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया गया और प्राथमिक चिकित्सा की विभिन्न तकनीक के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोट लग जाने से हमें किस तरह की प्राथमिक चिकित्सा उस समय घायल व्यक्ति को देनी चाहिए, अन्य चोटें जैसे श्वसन तंत्र में चोट लग जाने पर, तंत्रिका तंत्र में चोट लग जाने पर या फिर बाह्य या आंतरिक चोट लग जाने पर किस तरह से सहायता प्रदान करनी चाहिए, स्किन जल जाने या झुलस जाने पर किस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी दी गई। तो मुरादाबाद की जो हमारी टीमें हैं वो कौन कौन सी हैं? पुलिस हो गया, होमगार्ड्स हो गया, नागरिक सुरक्षा हो गया, तुम्हारा आपदा प्रबंधन वाले हो गए और अग्निशमन वाले हो गए, पीआरटी के जवान हो गए और एनएसएस हो गया, एनसीसी वाले हो गए, भारत स्काउट गाइड्स हो गया, आशा हो गई, आंगनबाड़ी वाले हो गए, लेखपाल हो गया, प्रधान हो गया, ये तमाम लोग होते हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों का काम तब तक है जब तक कि हमारी एजेंसी नहीं आती है, तब तक हमको काम करना है। जब हमारी एजेंसी आ जाएगी तो हम लोग सेकेंडरी काम करेंगे, उनको काम करेंगे वो लोग और हमको उनकी सहायता करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई आपकी? तो हमारी भूमिका कहां पर है कि जब तक हमारी जो है कौन सी टीम नहीं आती है, एसडीआरएफ नहीं आती है, जिले की टीम हमारी नहीं आती है, तब तक हमको काम करना है और अपने लोगों को रिलीफ देना है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद है आपदा के प्रकार। आपदा कितने प्रकार की होती है? तो आपदा मुख्य रूप से जो है 2 प्रकार की होती है। एक को हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं और एक को कहते हैं मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? जो गॉड गिफ्ट होती है, अल्लाह की देन है, ईश्वर की देन है, उसे तो कहते हैं हमको। अब वो हमको क्या देता है? आप जानते हैं कि सुबह उठ के हमको चंद्रमा की सूरज की रोशनी मिली, रात को चंद्रमा की रोशनी मिल रही है, अनेकों प्रकार के फल मिल रहे हैं, अनेकों प्रकार के फूल मिल रहे हैं, जलाने के लिए लकड़ियां मिल रही हैं और अभी ऑक्सीजन मिल रहा है हमको। ये कहां से मिल रहा है? क्या कोई पैसा ले रहा है? नहीं ले रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम इस पृथ्वी पर तमाम तरह के अत्याचारों को करते रहते हैं। आप जानते हैं कि जब घर में हम लोग, आप बच्चे हैं, आप अपने माता पिताओं के सबसे प्यारे हैं, आपको कभी मारा पीटी होती है? नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन जब आप बदमाशी करते हैं तो फिर घर वाले डांट भी लगाते हैं, बढ़िया करके आप मारते पीटते भी हैं। तो ऐसी ही प्रकृति का भी है। यदि हम प्रकृति के साथ जो है अच्छा व्यवहार करते हैं, प्रकृति हमको अच्छी अच्छी चीजें देता है, तो कभी कभी प्रकृति के प्रकोप का भी हमको जो है शिकार होना पड़ता है। तो हमको ऐसे कार्य को करना चाहिए जिससे प्रकृति हमसे नाराज ना हो। आज आप जानते हैं कि हमारा मुरादाबाद सूखाग्रस्त क्षेत्र हो गया है, सूखा। और आज 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि बारिश होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब बारिश की जरूरत थी तो बारिश नहीं हुई, अब बारिश की जरूरत है, इस समय लोगों की फसल पक चुकी है, तो इस समय बारिश हो रही है, तमाम धान के खेत उन्होंने नष्ट कर दिए। कार्यशाला का संयोजन अनीता फरसवान द्वारा किया गया। कार्यशाला में को करिकुलर समिति की सदस्य नीतू सिंह, डॉक्टर छाया रानी, डॉक्टर अभिलाषा का मुख्य योगदान रहा। छात्राएं भारी संख्या में मौजूद रहीं। जी, आज दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय में आपदा प्रबंधन पर एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ये 2 दिवसीय कार्यशाला है जो आज जिसका शुभारंभ आज हुआ है और कल 15 अक्टूबर को इसका समापन होगा। क्या विशेष बातें बताई जा रही हैं इसमें? सर, विशेष बातें इसमें आपदा प्रबंधन की है और विशेष रूप से जो इसमें आज हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता डॉक्टर कोमल जुगलान जी हैं, वो विशेष आज जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है कि अगर कहीं पर कोई कैजुअल्टी हो जाती है, घायल व्यक्ति है, तो उसको किस तरीके से रेस्क्यू करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी प्राथमिक चिकित्सा है जो उसको देनी चाहिए और किस तरीके का असेसमेंट उस घायल व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि उस असेसमेंट से हम ये पता लगाएं कि उस व्यक्ति को किस तरीके की चोट लगी है, हेड इंजरी है या इंटरनल है या एक्सटर्नल इंजरी है, किस तरीके की चोट है, और अगर हमें वो चोट आइडेंटिफाई हो गई तो फिर हमें उसको किस तरीके से डील करना है, उसको प्राथमिक चिकित्सा किस तरीके से पहुंचानी है ताकि उस व्यक्ति की जान बच पाए जब तक कि वो डॉक्टर के पास या एम्बुलेंस आकर उसे डॉक्टर हॉस्पिटल न ले जाए।